आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर लेसन 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडिगो। और इंडिगो आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो लुईस सीस्टर के द्वारा इंडिगो लिखा गया है। क्वेश्चन में क्या आएगा? इंडिगो जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लुईस सीस्टर के द्वारा लिखा गया है। इंडिगो जो है लुईस सीस्टर के द्वारा लिखा गया है। लुईस सीस्टर कहाँ के थे? तो फिलाडेल्फिया के रहने वाले थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हो गई। लुईस सीस्टर ही सर्व ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी। इन्होंने जो है ब्रिटिश आर्मी के तौर पर भी काम किया था बिटवीन 1980 टू 1920। 1918 से 1920 के बीच में इन्होंने एक वॉलंटियर के तौर पर ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया था। फीचर मेड ए कैरियर। फीचर का जो कैरियर था एक जर्नलिस्ट के रूप में एंड ब्रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। उन्होंने जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी काम किया और इन्होंने ये इनका जो कैरियर था वो जर्नलिस्ट के रूप में स्टार्ट हुआ था। जर्नलिस्ट मतलब होता है ऐसे लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं उनको रिपोर्टर कहा जाता है। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा सनसनी केस जो रहता है उसका जो काम करना उसको बोलते हैं जर्नलिस्ट। और इनका काम थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल भरा होता है। आता है द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड तो ये जर्नलिस्ट के रूप में काम किए। इसके अलावा ये क्या कर रहे थे? न्यूयॉर्क टाइम्स में भी काम कर रहे थे। ये वर्ड आपको याद रखना है कि लुईस सीस्टर की अगर हम बात करें तो लुईस सीस्टर ने अपना कैरियर जर्नलिस्ट के रूप में स्टार्ट किया और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इन्होंने काम किया है। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर भी रह चुके हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उनका एक बुक भी पब्लिश हुआ है जिसका नाम क्या है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी जी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। और ऐसा माना जाता है, ऐसा रिव्यू दिया गया है कि जो है गांधी जी के ऊपर लिखी गई यह जो है उनकी बेस्ट बुक्स है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हेन आई वाज फर्स्ट विजिटेड गांधी। जब मैं पहली बार गांधी जी के साथ विजिट किया या मिला, कहाँ पे? तो सेवाग्राम में मिला था। सेवाग्राम क्या था? गांधी जी के रहने का खास जगह था। ये आप ध्यान रखिएगा। कब मिले थे? ये 1942 में मिले थे। इन सेंट्रल इंडिया आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज इन 1917। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 16। वह उनके साथ कब गए? दिसंबर 1916 में गया। एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक एनुअल कन्वेंशन दिसंबर 1916 में होने वाला था तब ये उनके साथ मिले हैं। तो ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है कि एनुअल कन्वेंशन लखनऊ में कब होने वाला था? तो 1916 में। देयर वेयर 2301 डेलीगेट एंड मेनी विजिटर्स। यहाँ पर लगभग 2301 लोग और काफी सारे विजिटर्स यहाँ आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग Gandhi जी recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India। गांधी जी ने देखा, ध्यान दिया या रिकाउंट किया कि एक पीजेंट मतलब क्या होता है? किसान। एक किसान उनसे मिलने के लिए आया है लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट, जो देखने में दूसरे पीजेंट की तरह लग रहा था। पुअर एंड इमेसिएटेड एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। मैं क्या हूँ? राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण। मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट कभी आए। कौन कर रहा है? राजकुमार शुक्ला कर रहा है। राजकुमार शुक्ला किससे मिलने के लिए आया था? गांधी जी से मिलने के लिए आया था। राजकुमार शुक्ला कहाँ से थे? तो ये आपका चंपारण से थे, ठीक है। और ये जो है महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं कि तुम यहाँ आओ। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने यह नाम कभी भी नहीं सुना था, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, ये किसी गांव का नाम था। गांधी जी जो थे जब यहाँ पे आए भी थे तो वे राजकोट के दीवान के बेटे थे। तो अब छोटा छोटा गांव का नाम कौन याद रखता है? तो it was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. Under an ancient arrangement, the Champaran peasant were sharecroppers। चंपारण पीजेंट क्या थे? शेयरक्रॉपर्स थे। अब आता है शेयरक्रॉपर का मतलब क्या होता है? तो आप लोग सुने होंगे, आप लोग के घर साइड में भी ऐसा होता होगा कि अपना जमीन बटिया पर दूसरे को दे दिया, जितना उपज होगा उसका आधा भाग तुम्हारा आधा भाग मेरा, या फिर 75% तुम्हारा 25% मेरा। तो ये शेयर क्रॉपर्स के रूप में काम करते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी क्या थे? इसी तरह का शेयर क्रॉपर थे, मतलब जो कि दूसरे का जमीन लेकर के काम करते थे। ही वाज इलिटरेट। वे इलिटरेट थे लेकिन फिर भी पढ़े हुए थे, बट रिसोल्यूट नहीं, सॉरी, इलिटरेट मतलब हो गया, लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन रिसोल्यूट, लेकिन अपना काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस स्टेशन। वह जो है कांग्रेस स्टेशन में आया था टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वह कांग्रेस स्टेशन में यह विरोध करने आया था
कि भाई लैंडलॉर्ड सिस्टम जो बिहार में चल रहा है वो बहुत खराब है, एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। उसने यहाँ पर आया और उसने कहा कि मुझे किससे बात करनी है, गांधी से बात करनी है। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला से कहा ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। गांधी जी ने क्या किया, शुक्ला को एक अपॉइंटमेंट दे दिया। अब आता है अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं मुशर्रफ को बोले कि ठीक है आज शाम को तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, तुम आकर के हमसे मिल सकती हो। मतलब क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं उनके पास आपको टाइम लेकर के जाना पड़ता है, जैसे हम बोले डॉक्टर लोग के पास। तो ये अपॉइंटमेंट दे दिया कानपुर का। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ टू इंडिया। शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला जो है उनके साथ हर जगह गया, बोला कि ठीक है गांधी जी, जब तक आप नहीं जाइएगा हम आपके संगे चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आपको पकड़ ले रखेंगे। तो देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद गांधी जी जो है रिटर्न कहाँ आ गए, अहमदाबाद आ गए। अब आता है शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला भी उनको फॉलो करते करते मतलब पीछा करते करते कहाँ पहुंच गया, आश्रम पहुंच गया। फॉर वीक ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, फिक्स ए डेट। अब क्या हुआ, उसी के पीछे गांधी जी के पीछे घूमते रहा, लास्ट में वो गिड़गिड़ाने लगा, फिक्स ए डेट, प्लीज एक डेट बताइए कहीं आ जाइएगा आप, इस तरह हमको रोज रोज घुमा रहे हैं 7 दिन से। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर प्रॉपर्टी टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। गांधी जी जो है उस शेयर प्रॉपर्ट से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए, बोले कि भाई तू तो एकदम पीछे पड़ गया है, तो चलो इतना पीछे पड़ गया है तो फिर बात मान लेते तुम्हारा। आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। बोला ठीक है मैं यहाँ आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। कहाँ पे, कलकत्ता की बात कहा जा रहा है। मंथ पास, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, और वो अपना कलकत्ता में बैठा हुआ था काफी लंबा टाइम। व्हेन गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और वेट कर रहा था कि गांधी जी कब फ्री होंगे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद वे लोग उन दोनों ने मिलकर के क्या किया, पटना के लिए अपना ट्रेन ले लिया, क्योंकि जो चंपारण है वो कहाँ का है, पटना में ही है, चंपारण बिहार के अंदर है। और उसके बाद देयर शुक्ला लीड, उसके बाद फिर कह रहा है शुक्ला लीड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद शुक्ला उनको क्या करता है, देखो अब जैसे वहां पर वो लोग रात में उतरा तो रात में तुरंत तो गाड़ी मिलेगी नहीं ट्रेन से, तो ऐसी स्थिति में वो उनको राजकुमार शुक्ला जो है उसको राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में कौन बने थे, राष्ट्रपति भी बने और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, मतलब शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज द पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers। और राजेंद्र प्रसाद का जो नौकर था वहां पे, वो राजकुमार शुक्ला को एक पुअर किसान के रूप में जानता था, कि जो कि वो जानता था कि ये सब आदमी आता है और मेरा जो बॉस है, मेरा जो मालिक है राजेंद्र प्रसाद, उनको आके तंग करता है कि भाई तुम मेरा मदद करो, तुम मेरा मदद करो। तो उसको वैल्यू देगा क्या नौकर, नहीं, नौकर उसको वैल्यू नहीं देगा। अब नॉर्मल सा बात है, उसके साथ गांधी जी आए हैं, अब नौकर के साथ कोई जाएगा तो उसको भी तो नौकरी के जैसा ट्रीट मिलेगा ना। तो अब देखो वही हो रहा है। सो देर, और वैसे भी गांधी जी पहनते भी क्या थे, धोती पहनते थे, तो बहुत रईस जैसा कपड़ा पहनते नहीं थे, तो जो कि उनको इज्जत मिलता। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द, छोड़ो ना, अपना जवानी के टाइम में सब बेगारी करता है, चाहे गांधी जी रहे चाहे हम रहे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन। वैसे आप लोग को बता दें, गांधी जी जो है जब लंदन पढ़ाई करने के लिए गए थे तो उस टाइम में वे कोट पैंट पहनते थे, उनका फोटो भी काफी अच्छा लगता था, उनका लुक बहुत ज्यादा हैंडसम था। लेकिन बाद में फिर जो है वो अपना लुक को पूरा चेंज कर लिया और अपना धोती पर आ गए। ठीक है, अब क्या आता है, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी हुम द दे टुक टू बी अनदर पीरियड। तो गांधी जी को भी वहाँ पर जो भी कह सकते हैं सम्मान मिला हुआ एक आम पीजेंट की तरह मिला, एक आम किसान की तरह। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। अब देखो गांधी जी के साथ क्या होता है, गांधी जी को इस बात का परमिट नहीं दिया गया कि तुम कुआं से पानी निकाल सको। कारण ये था, कहा गया कि अगर तुम बकेट से यदि पानी निकालोगे तो तुम रस्सी को छुए और रस्सी बकेट को छुआ है तो बकेट क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। और वही वाला पानी अगर गलती से गिर गया, पानी अगर कुआं में गिर गया, नॉर्मल सा बात है, अगर आप बाल्टी से रस्सी से खींचिएगा तो पानी तो गिरेगा ही ना कुआं में, तो अगर गिर गया तो पूरा पानी जो है दूषित हो जाएगा। हाउ डिड दे नो डैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। तो उनको अनटचेबिलिटी का भी यहाँ पता चला कि यहाँ के लोग कैसे अनटचेबिलिटी को मानते हैं, कि भाई तुम छुआ जाते, तुम अगर छू दिया हमको तो छुआ जाएंगे, या तुम पानी को छू दिया तो पानी छुआ जाएगा, इसलिए पानी नहीं पीना। चलो अच्छा आगे देखते हैं।
गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वह सबसे पहली बार कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज एन इन रूट टू चंपारण। इसको भी पॉलिटिक लगा लेते हैं। ऐसे बचा के पानी बचा है क्या पीने के लिए। अब आता है टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल टू इम्पार्टिंग ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। उसके बाद शुक्ला जो है अब ये अपना सेंड करता है एक टेलीग्राम। या टेलीग्राम तुम लोग वाला टेलीग्राम नहीं है, उस वक्त टेलीग्राम मतलब होता था फोन करना एक टाइप का। तो टेलीग्राम सेंड किया गया किसके पास, प्रोफेसर जेबी कृपलानी के पास ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। अब प्रोफेसर जेबी कृपलानी कौन थे, ये मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर होंगे। ही हैड सेंट एंड द टैगोर शांति निकेतन स्कूल। द ट्रेन अराइव्ड एट मिड नाइट। ट्रेन कब पहुंची, ठीक रात में पहुंची, मिड नाइट में। कब, 15 अप्रैल 1970, ठीक है 15 अप्रैल 1917 को पहुंची। लेकिन उसके बावजूद भी कृपलानी वेट कर रहे थे। वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। एक बहुत बड़ा छात्रों का एक समूह के साथ वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। तो सबसे बेसिक कहो ना तो टीचर एक पास बुतरू रहता है जहाँ पे तुरंत पहुँचा जा सकता है। तो कृपलानी भी टीचर थे स्कूल के, तो आसानी से उनके साथ बच्चे साथ में थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद जो है गांधी जी जो है किसके यहाँ पर रुके, प्रोफेसर मलकानी के यहाँ 2 दिन रुके, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज। और यह उन दिनों एक काफ़ी बड़ी बात हुआ करती थी। अब भाई बड़ा बात क्या है, हम किसी के यहाँ ठहर रहे हैं तो बड़ा बात यह है क्योंकि गांधी जी क्या थे, क्रांतिकारी थे। और जो टीचर है वो क्या है, सरकारी नौकर है। तो सरकार के यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति को ठहराना जो कि सरकार के खिलाफ काम करता है, उस टाइम बड़ा दिक्कत वाला बात था। इसके कारण क्या हो सकता था, स्थिति विकट हो सकती थी, उसका नौकरी भी जा सकता था। तो वही कहा जा रहा है, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स इन दोज डेज गांधी जी कमिटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। उस वक्त क्या था, इंडियन लोग डरे हुए रहते थे कि भैया इन लोगों को सिंपैथी नहीं मिलना चाहिए। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट्स एंड ऑफ द नेचर ऑफ द हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। तो द न्यूज़ ऑफ द गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। ये जो है बात तुरंत फैल गई। स्प्रेड मतलब होता है फैलना। नॉर्मल सा बात है, कुछ भी चीज़ जो होता है क्रांति वगैरह वो तुरंत फैल जाता है। क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। अब ये जो है शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, यहाँ तक कि शेयर क्रॉपर्स की बात करें, शेयर क्रॉपर मतलब वही बटाईदार किसान, ये लोग चंपारण से जो है बाय फुट मतलब पैदल चलते हुए ये लोग यहाँ पर आ गए थे इनसे मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को डिटेल में बताया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन द कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उसका जो वहाँ के वकील लोग थे उन लोगों ने बताया कि देखो हम केस तो लड़ लेंगे इन लोग का, लेकिन दिक्कत ये है कि फीस मेरा बहुत महंगा है। तो गांधी जी उस बात को लेकर के डांटते कि भाई तुम लोग गजब हो, मतलब सबसे फी लेना जरूरी है क्या, और इतना इतना पैसा ये लोग शेयर प्रॉपर कैसे ले पाएंगे, ये लोग तो किसान है ना। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। उसने कहा ठीक है मैं इसमें कुछ करता हूँ, कंक्लूजन निकालता हूँ। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। उसने कहा कि भाई ये जो है लॉ कोर्ट यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे पहली बात तुम लोग क्या करो, डर से बाहर निकलो। अब ये कह रहा है कि ये रियल रिलीफ की बात की गई। फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट owned by Englishmen and worked by the by Indian tenants. द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। वहां का जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप क्या था, कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है ऐसा क्रॉप जो कि नॉर्मली अधिकतर लोग उगाते हैं, तो इंडिगो। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। तो जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार थे, इंडिगो मतलब होता है आपका नील, जो आप लोग देखे होंगे सादा कपड़ा में मम्मी लोग डालती है ना नील, वही इंडिगो होता है। ठीक है, सादा कपड़ा में जो नील डाला जाता है तो उसी को नील कह रहे हैं, इंडिगो कह रहे हैं। ठीक है, और इंडिगो जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला चीज था, इसलिए अधिकतर लोग उगाते थे। लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था, मेनली अंग्रेज लोग उठा करके इसका लाभ ले जाते थे। और जो लैंडलॉर्ड होते थे वे इनको हमेशा कहते थे कि भाई नहीं, तुमको 15% तो इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। और
उसके बाद इसके अलावा सारा इंडिगो हार्वेस्ट वे लोग अपना रख लेते थे, बाकी सारा सामान में तुमको रखना पड़ेगा। मतलब सीधा सा भी बोले, जैसे इंडिगो का उपज होता था वैसे इंडिगो ये लोग बड़े व्यापारी लोग तुरंत खरीद लेते थे, किसानों का प्रॉफिट ज्यादा होने नहीं देते थे, प्लस कम रेट पे, और बेचते थे बहुत महंगा में। ठीक है। और प्लस एक बात ये भी है कि इंडिगो का खेती अगर एक बार जैसे कहीं हो जाएगा ना, तो वहां का जमीन लगभग समझो एक हाथ तक उसका जड़ धंस जाता है, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है, और हल वैल से निकाला नहीं जाता, बहुत मेहनत लगती है तब जाकर के वो निकलता है, अन्यथा निकलेगा ही नहीं। और अगर नहीं निकला तो तुम्हारा पूरा जमीन ही बर्बाद हो गया, फिर तुम उस पर खेती ही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कोई भी किसान उसको इंडिगो को उगाना नहीं चाहता था। तो वही सब बात को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। हालांकि हिस्ट्री में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, नील विद्रोह भी हुआ है सर, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लॉर्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक ईगो। लेकिन फिर क्या हुआ, लैंडलॉर्ड को पता चला कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने अपना इंडिगो डेवलप कर दिया है। कौन सा इंडिगो डेवलप कर दिया है? तो यह सिंथेटिक। क्या लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिगो मतलब कि उन्होंने कृत्रिम रूप से मशीन की सहायता से इंडिगो बना लिया। अब मशीन की सहायता से इंडिगो बना लिया तो ऐसी स्थिति में अब इंडिगो बिकेगा क्या मार्केट में? कम बिकेगा। अब ऐसी स्थिति में इंडिगो का दाम कम हो गया, क्योंकि जो मशीन से बनाया जाता था वो सस्ता मिलता था। फलस्वरूप किसानों का इंडिगो कोई खरीदने नहीं लगा उस साल। तो उस साल उन किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि जो हो पहले दाम मिलता था वो भी नहीं मिल रहा था इसके कारण। दे और जबकि लैंडलॉर्ड क्या कर रहे थे कि भैया हमको टैक्स दो, तुम्हारा बिका नहीं बिका वो तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। They there upon obtaining agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। उसके बाद ये जो है बात करते हैं और बात करके उसको 15% छोड़ने का बात करते हैं। The sharecropper arrangement was irksome to the peasant and the many signed willingly। Those who resisted engaged lawyers। The landlord hired thugs। अब देखो, meanwhile the information about the synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back। अब जो ये लोग पैसे वापस मांगने लगे थे। At the point Gandhi arrived in the Champaran, he began by trying to get the facts। First he visited the secretary of the British Landlord Association। The secretary told him that they could give no information to an outsider। तो ये सब बात किया जा रहा है कि किस प्रकार सेक्रेटरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से बात करती है, क्या हो रहा था। गांधी जी answered that he was no outsider, कि कोई आउटसाइडर नहीं है। Next Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which are Champaran district lay the commissioner। Gandhi reports proceed to bully me and advise me for which to leave Tirhut। चलिए इंडिगो का सारांश एक बार देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं शुरू से। यह कहानी जो है 1916 की है, जहां गांधी चंपारण के गरीब किसान के समूह की मदद के लिए आगे आते हैं। यह इस बात का विवरण देता है कि उन्होंने उसे न्याय और समानता दिलाने के लिए कैसे संघर्ष किया। इस प्रकार इसकी शुरुआत चंपारण की अधिकांश कृषि योग्य भूमि से होती है, जो एक बड़ी संपत्ति में विभाजित है। संपत्ति के मालिक कौन है? तो यह आपके अंग्रेज हैं, और ये कर्मचारी जो है इसके भारतीय किराएदार हैं। हमें पता चलता है इस भूमि पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? इंडिगो उगाया जाता है। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि सभी किराएदारों को, मतलब जो भी खेती करने वाले लोग हैं, इनको 15% खेती करने के लिए और पूरी फसल लगान के रूप में देने के लिए मजबूर है। और किसान जो है इसको एक समझौते के साथ है जिसको वह छोड़ भी नहीं सकते। हालांकि जर्मनी ने क्या किया है, सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। सिंथेटिक इंडिगो मतलब कृत्रिम तौर पर बना लिया है। तो अब जो है अंग्रेजों को नील की फसल की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन किसान को 15% के समझौते से मुक्त करने के लिए वे मुआवजे की मांग करने लगते हैं। जहां कुछ अशिक्षित किसान इस बात पर सहमत थे तो कुछ सहमत नहीं थे। इसी को लेकर के जो बटाईदार है, बटाईदार मतलब शेयर प्रॉपर्टी है, उसमें राजकुमार शुक्ला भी आता है, वे एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। वहीं उन मुद्दों के लिए उन्हें लंबे समय तक चले आ रहे अन्याय को खत्म करने के लिए गांधी जी वहां आने हुआ जो है, गांधी जी को बुलाने के लिए जाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, गांधी जी यहाँ पर आते हैं, गांधी सहमत होते हैं, बिहार में पटना में ट्रेन के लिए चढ़ जाते हैं। उसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद के घर जाने में मदद करते हैं। गांधी चूंकि सादे कपड़े पहनते थे, इसलिए नौकरों ने उन्हें क्या समझा, यह एक गरीब किसान समझा। इस प्रकार गांधी जी किसानों को न्याय दिलाने की कोशिश करने से पहले योजना बनाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय नेताओं या प्रदर्शनकारियों को रखने वाले किसी व्यक्ति को दंडित कर रही है। अब देखिए,
इसी प्रकार जब गांधी जी वहां पहुंचे तो उनके आगमन और मिशन की खबर जंगल में बिल्कुल आग की तरह फैल गई, यानी कि अंग्रेजों के विरोधी जब गांधी जी यहाँ पहुंचे तो बहुत ज्यादा बात फैल गया। अब कह रहा है गांधी जी जब यहाँ पर आए तो बहुत सारे वकील और किसान बड़ी संख्या में उनके समर्थन में आने लगे। वकीलों ने स्वीकार किया कि सच में आरोप काफी ऊंचे हैं और एक गरीब किसान के लिए यह बहुत अनुचित है। गांधी जी इन शेयर क्रॉपर्ड से, बटाईदार मतलब होता है शेयर क्रॉपर्ड, ठीक है, इससे भारी शुल्क वसूलने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे और वे काउंसलिंग पर जोर दे रहे थे ताकि किसान को भी अपने डर से लड़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। इस प्रकार वह किसानों के लिए 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद उनको न्याय दिला देते हैं, ठीक है। और गरीब किसान के परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की भी व्यवस्था की जाती है। अब देखो इंडिगो का निष्कर्ष क्या है। इंडिगो में मेनली यही बताया गया है कि गांधी जी कैसे न केवल भारत को आजाद कराने में मदद की बल्कि शुरू से ही अपने देशवासियों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। एक बार आपको इसका अपने से क्वेश्चन सब डालना है। थैंक यू सो मच।